भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो बस एक दिन बाद यानी 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर हिंदुस्तान को गर्व करने का एक और मौका देने वाला है। अल सुबह 3:43 पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो ना तो अब चीन नजरें बचाकर भारत को पीठ पर छुरा घोंप पाएगा और ना ही पाकिस्तान भारत की राह में छिपकर रोड़े अटका पाएगा, क्योंकि भारत का महाबली अंतरिक्ष में रहकर 24 घंटे हिंदुस्तान की हिफाजत किया करेगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक देश के पहले अत्याधुनिक और बेहद कुशल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ एक बार फिर से बुलंदी हासिल करने को तैयार है। जीसैट-1 और कोड नेम EOS-3 सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। धरती के ऊपर के ऑर्बिट में स्थापित होकर ये रियल टाइम में सारे उपमहाद्वीप पर नजर रख सकेगा। इससे कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में मदद मिल सकेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको जीसैट-1 इसके लॉन्च और फायदों के बारे में डिटेल से बताएंगे, तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिसमें आपको आज हम बताएंगे कि क्या है जीसैट-1 और इसके लॉन्च से भारत को क्या फायदा होगा। जीसैट-1 उपग्रह लॉन्च कब और कितने बजे होगा, जीसैट-1 उपग्रह की कक्षा क्या होगी, जीसैट-1 लॉन्च की ये तारीख इतनी अहम क्यों है। दरअसल एक साल तक लॉन्च को स्थगित करने वाली कई बाधाओं के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 पर नए अत्याधुनिक जियो इमेजिंग उपग्रह जीसैट-1 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जीसैट-1 उपग्रह कई क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बेतहाशा बढ़ा देगा। ये सैटेलाइट भारत के लिहाज से कई मायनों में गेम चेंजर बताया जा रहा है। सबसे पहले इसके तमाम फायदे आपको गिना देते हैं। तो इसके 3 प्रमुख फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि ये उपग्रह हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से लगातार देश की निगरानी करता रहेगा। जीसैट-1 भारत को किसी भी जगह की रियल टाइम इमेज उपलब्ध करवाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत पूरे एशिया में और महासागरों की निगरानी करने की काबिलियत हासिल कर लेगा। दूसरे बड़े फायदे की जब हम बात करते हैं तो इस सैटेलाइट के जरिए प्राकृतिक आपदाओं की वक्त रहते निगरानी संभव हो सकेगी। तीसरा फायदा यह होगा कि इस सैटेलाइट से कृषि वानिकी, खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी और समुद्र विज्ञान में मदद मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो जीसैट-1 अंतरिक्ष में तैनात भारत की तेज नजर की तरह होगा, जिससे कोई भी वो हलचल जो भारत के हितों के खिलाफ हो वो बच ही नहीं पाएगी। खासतौर पर LOC और LAC पर जीसैट-1 पैनी निगाह रखेगा, जिससे ये पता चलता रहेगा कि ड्रैगन और नापाक पड़ोसी कहीं भारत के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। इसमें लगे कैमरे इतने ताकतवर हैं कि अंतरिक्ष में तैनात रहते हुए ये जमीन पर चल रही किसी कार की नंबर प्लेट तक बेहद आसानी से पढ़ सकेगा और इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज हिंदुस्तान को उपलब्ध करा सकेगा। कोविड-19 महामारी से लेकर तकनीकी परेशानियों की वजह से जीसैट-1 की लॉन्चिंग को कई बार टालना पड़ा और फरवरी 2021 में हुए 18 छोटे लॉन्च के बाद इसरो का अब तक का दूसरा लॉन्च है। वैसे इसे 5 मार्च 2020 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से लॉन्चिंग को टाल दिया गया। उसके बाद महामारी और लॉकडाउन के चलते इसकी लॉन्चिंग टलती ही गई। इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये लॉन्च टलेगा नहीं। इस बार जीसैट-1 उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात किया जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर GSLV F-10 लॉन्च की योजना बनाई है। अगर मौसम की बाधा नहीं आई तो इस बार इस सैटेलाइट की लॉन्च होकर रहेगी। धरती के ऊपर के ऑर्बिट में स्थापित होकर ये रियल टाइम में सारे उपमहाद्वीप पर नजर रख सकेगा। इससे कृषि से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में मदद मिल सकेगी। देशवासियों के लिए ये लॉन्च बेहद गर्व का विषय इसलिए भी है क्योंकि कुछ एक पार्ट्स को छोड़कर जीसैट-1 पूरी तरीके से स्वदेशी सैटेलाइट है, जिसका वजन 2268 किलोग्राम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का विकसित किया हुआ जीसैट-1 इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पूर्णतः स्वदेशी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 यानी कि GSLV F-10 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 मिशन के बाद GSLV Mk-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च होने वाली ये दूसरी उड़ान होगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो ये 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर उड़ान भर सकता है। 2 टन से ज्यादा वजनी सैटेलाइट में इसरो पहली बार मेहराब के आकार का कवच इस्तेमाल करने जा रहा है। दरअसल ये एक गोली के आकार का होगा जो आगे से नुकीला और घुमावदार सतह लिए होगा। इस तरह से ये ज्यादा वजन को अंतरिक्ष में आसानी से ले जा सकेगा। सैटेलाइट की GSLV F-10 के जरिए जियो सिंक्रोनस स्थानांतरण कक्ष में रखा जाएगा।
जहां से ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करते हुए आगे जियो स्टेशनरी कक्ष की ओर चढ़ेगा, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर है। जियो स्टेशनरी इस बात को दर्शाता है कि सैटेलाइट भूमध्य रेखा के ऊपर मौजूद होगा और हमेशा आसमान में एक बिंदु पर मौजूद नजर आएगा। लेकिन वास्तव में ये सैटेलाइट भी हमेशा गतिशील रहेगा, लेकिन धरती के घूमने की रफ्तार से ही इसके भी धरती की कक्षा में चक्कर काटने के कारण ये एक जगह पर रुका हुआ दिखाई देगा। G-SAT-1 24 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाएगा। इस तरह के उपग्रहों की खास बात यह होती है कि इन्हें आसमान में एक निश्चित जगह पर रोजाना कभी भी देखा जा सकता है। इन्हें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो नीचे रहने वाले अर्थ सैटेलाइट होते हैं उन्हें आकाश में बार बार ढूंढना पड़ता है। इस तरह से धरती पर मौजूद स्टेशन की आसानी से मदद कर पाता है। इसरो की इस उपलब्धि के बाद भारत अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के मामले में दुनिया के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया है। सैटेलाइट से कई तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण एवं शहरी विकास, पर्यावरण, वन, समुद्री संसाधन और आपदा प्रबंधन में मदद ली जा सकती है।